चलो बेटा नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, टेस्ट 14। ए बॉम्ब ऑफ मास 3 kg explodes in air into 2 pieces of masses 2 kg and 1 kg. The smaller mass goes at a speed of 80 meter per second. The total energy imparted to the two fragments is, देखो बेटा स्मॉलर मास 80 मीटर पर सेकेंड है। हम जानते हैं जब वो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है बेटा। तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 देखना बेटा 2 kg और इसकी स्पीड मुझे v निकालनी है, और m2 हो गया बेटा 1 इंटू इसकी स्पीड है 80, तो v1 आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी टोटल, हाफ इंटू m1 कितना बेटा 2 इंटू v1 का स्क्वायर कितना 14 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू m2 बेटा स्मॉल मास वाला कितना है 1 kg, तो 1 इंटू 80 का स्क्वायर, 2 से 2 गए बेटा 14 का स्क्वायर 1600 प्लस 80 का स्क्वायर होता है बेटा 600, और इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 3200 आ जाएगा, तो 3200, तो टोटल आ रहा है बेटा 4800 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आएगा 4800 जूल, देखो 4.8 किलो जूल, इसी को हम 4800 जूल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो 4.8 किलो जूल, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन, द इम्पल्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इम्पल्स क्या होगा, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल होगा बेटा। अब देखना फाइनल देखोगे तुम 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि st ग्राफ कांस्टेंट आ रहा है, तो v होता है बेटा dx/dt, और ये कितना आ गया 0, तो क्या लिखोगे तुम 0.1 इंटू 0 माइनस p इनिशियल, t इक्वल टू 2 सेकेंड के जस्ट इनिशियल देखोगे यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे देखना वेलोसिटी आएगी तुम्हारी 4/2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे देखना बेटा मास आ गया 0.1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, ए मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर कोलाइड विथ ए बॉडी एट रेस्ट एंड ऑफ मास 2m एंड देन स्टिक टू इट, दोनों साथ साथ चल रही है। नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट टू मूव देन द कॉम्बिनेशन वेलोसिटी इज, तो देखो बेटा 3 किलोमीटर पर आवर कोलाइड विद बॉडी एट रेस्ट और मास 2m, तो यहाँ पे लिखेंगे हम m इंटू 3 इक्वल टू बेटा m प्लस 2m, दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रही है, उसको v डैश मान लेता हूँ मैं, तो v डैश कितना आ गया 3m डिवाइड बाई 3m, तो ये आ गया 1 किलोमीटर पर हावर, कितना आएगा 1 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन 2 स्फेरिकल बॉडीज, इन इलास्टिक कोलिजन है बेटा, द टोटल काइनेटिक एनर्जी बी कंजर्व्ड, बेटा इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इन इलास्टिक में नहीं होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, बेटा कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है चाहे वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड ए ट्यूब ऑफ एन यूनिफॉर्म रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट टर्मिनल्स ऑफ द ट्यूब इज 3:2, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट एंट्री एंड एग्जिट टर्मिनल्स विल बी, तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो v1 बाई v2 हो गया बेटा a2 बाई a1, और जो एरिया है बेटा वो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r2 बाई r1 का स्क्वायर, तो v1 बाई v2 आ जाएगा बेटा, r2 देखो 2 है तो 2 बाई 3 का स्क्वायर 4:9, तो आंसर क्या आएगा 4:9 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी थ्राइस इट्स वैल्यू, लिक्विड की डेंसिटी क्या है थ्राइस है बॉडी से, द फ्रैक्शन ऑफ
एक्सपोज हाइट, ऊपर की तरफ हाइट कितनी होगी। तो देखो बेटा, इस तरह से कोई बॉडी है, इसकी हाइट मान लो h है, टोटल कितनी है h, और इसमें ये लिक्विड में फ्लोट कर रही है और इसकी डेंसिटी 3 टाइम्स है, तो इसकी रो मान लो। तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा एफ बी इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे ये मुझे x पूछा है। तो देखो बेटा ये x कैसे निकाले, तो ये x है तो लिक्विड के अंदर कितना होगा लेंथ, वो h माइनस एक्स होगा बेटा। तो एफ बी को हम क्या लिखते हैं, रो वी जी इक्वल टू एम जी। अब देखो बेटा एफ बी बाइंसी फोर्स, लिक्विड 3 रो है, तो 3 रो वी की जगह बेटा एरिया इंटू जो अंदर वॉल्यूम है वो h माइनस एक्स हो गया बेटा, जी गया, इक्वल टू मास, इसका मास लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू टोटल हाइट हो गई h, रो ए से रो ए कट गया बेटा, तो 3h माइनस 3x इक्वल टू h हो गया। तो यहाँ से देखना 2h इक्वल टू 3x, तो यहाँ से बेटा x इक्वल टू आ रहा है 2h बाई 3। तो ऊपर की तरफ कितना एक्सपोज रहेगा फ्रैक्शनल में, तो h इधर ले आओ, तो बेटा x बाई h आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/3, फ्रैक्शनल में पूछा है तो 2/3 ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन आइस क्यूब ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर, आउटसाइड द वाटर पूछा बेटा। तो यहाँ से देखना वापस ये आइस क्यूब कर लेते हैं हम, और ये वाटर है, तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम ही बेटा, ये हाइट h है और आउटसाइड पूछा है, तो ये मैं मान लेता हूँ x है। तो इनसाइड में कितना होगा h माइनस एक्स, बेटा हम क्या लिखेंगे एफ बी इक्वल टू एम जी। एफ बी देखना बेटा लिक्विड, लिक्विड के लिए हम लिखेंगे डेंसिटी 1000 इंटू वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड हो जाएगा एरिया इंटू h माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू एम जी, आइस का बेटा एम जी, तो 900 इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू h इंटू जी, जी से जी गया, ए से ए गए बेटा, 00 से 20 गए, तो ये 10h माइनस 10x इक्वल टू 9h। तो यहाँ से देखना बेटा ये कितना आएगा 10x इक्वल टू h, तो x इक्वल टू h बाई 10। तो ऊपर कितना रहा बेटा h बाई 10 रहा। बात करूँ मैं परसेंटेज में तो इंटू 100 कर दो बेटा, तो 100 करो तो 0 से 0 गया और 10% ऊपर रहेगा बेटा, कितना रहेगा 10%, तो 10% का मतलब ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 perfect gases at absolute temperature T1, T2 and T3 are mixed. The masses of molecules are M1, M2 and M3 and the number of molecules are N1, N2 and N3 respectively. Assuming no loss of energy, the final temperature of the mixture is. तो देखो बेटा फाइनल टेम्परेचर की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ kBT। यदि मैं n मोलिक्यूल्स की बात कर लूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है 1 मोलिक्यूल की, एक n मोलिक्यूल्स की बात करूँ मैं तो इंटू n कर दो, ठीक है बेटा। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम क्या लिखेंगे n टोटल इंटू काइनेटिक एनर्जी टोटल इक्वल टू, देखना बेटा n1 काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस n2 काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस n3 काइनेटिक एनर्जी 3, 3 पार्टिकल्स हैं। n टोटल को बेटा n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू हाफ kBT इक्वल टू, देखना बेटा n1 इंटू हाफ kBT1 प्लस n2 इंटू हाफ kBT2 प्लस n3 इंटू हाफ kBT3। देखना बेटा kB/2 दोनों तरफ से कट जाएगा, kB/2 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 kB/2, तो यहाँ से जो T आएगा बेटा वो आ जाएगा n1T1 प्लस n2T2 प्लस n3T3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3।
तो ऑप्शन कौन सा आएगा चेक करते हैं। ऑप्शन बेटा सेकंड दिख रहा है, तो ऑप्शन आ गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन वेट 80 kg, ही स्टैंड ऑन ए वेगिंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्केल। तो रीडिंग कितनी होगी, तो बेटा देखना नॉर्मल जो ये रीड आएगा वो आएगा एम जी प्लस ए। ठीक है, एम कितना 80, जी 10 प्लस 5, तो बेटा 80 इंटू 15, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 15 इंटू 8 120 और एक जीरो और, तो 1200 न्यूटन रीडिंग आएगी बेटा। 1200 ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड इन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज। तो अपरेंट वेट की बात करें तो डब्ल्यू अपरेंट बेटा जस्ट अभी पहले क्वेश्चन किया था वही है ये भी। तो 10 जी प्लस ए, जी है 9.8 प्लस 2, तो बेटा 10 इंटू 9.8 प्लस 2 हो जाएगा 11.8। 0.8 से बेटा ये 10 कट सकता है तो 118 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मूव विद 65 किलोमीटर पर हावर वाइल बी इज कमिंग बैक टू ए। ए बेटा इधर जा रहा है 65 किलोमीटर पर हावर से और बी इसके पीछे आ रहा है कितने से 80 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए बेटा वी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए पूछा है, वो आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी 80 माइनस 65 कितना आ गया बेटा 15 किलोमीटर पर आवर। हालांकि हम जानते भी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो डिफरेंस हो जाता है, तो ऑप्शन आएगा 15 का मतलब ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 5 न्यूटन पर मीटर इफ ए थिन फिल्म ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज मेड इन ए रिंग, देन द सरफेस एनर्जी विल बी। बेटा सरफेस जो एनर्जी होती है वो होती है टी इंटू चेंज इन एरिया, तो टी आ गया 5 इंटू 0.02, बेटा 0.01 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा 0.01, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा बेटा। 1 इंटू 10 की पावर -1 को हम 0.1 आएगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पे 0.1 आएगा, ठीक है ना। तो ये 0.1 आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a string is divided into 3 segments of length L1, L2, L3, the fundamental frequency of their 3 segments are V, nu1, nu2, nu3 respectively. The original fundamental frequency of the string is। तो बेटा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है V/2L, समझ तो यहाँ से देखना L इक्वल टू हम लिखते हैं V/2 म्यू। अब देखना बेटा ये म्यू निकालना है तो ये म्यू निकालूंगा मैं, न्यू इक्वल टू V/2। लेंथ को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो इस L को मैं क्या लिखता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3। देखना बेटा V इक्वल टू V/2, L को क्या लिखता हूँ V/2 न्यू। तो देखना यहाँ पे हम लिखेंगे V/2 कॉमन ले लो बेटा, और 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3। V/2 से V/2 कट जाएगा, तो 1/μ इक्वल टू 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 1/μ इक्वल टू ऑप्शन थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A force F acting on an object varies with distance x as on here. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving the object from x equal to 0 to x equal to 6 meter is। तो बेटा देखना इसका एरिया निकाल लेते हम, क्योंकि वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और या फिर हम बात करें तो F डॉट डी एक्स, तो एफ एक्स कर्व का एरिया वर्क डन देता है। तो बेटा 3 इंटू 3 ये तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, तो ये तो हो गया 3 इंटू 3 9, और ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 3 3, तो ये हो गया बेटा 1.5 4.5, तो 9 प्लस 13.5 जूल हो जाएगा, 13.5 जूल ऑप्शन सेकंड होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स विच कॉज ए डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर गिवन बाय द रिलेशन एस इक्वल टू हाफ 1/3 टी स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी डी एस बाई डी टी, तो 1/3 इंटू 2t मतलब 2t बाई वर्क डन जो होता है बेटा वो वर्क डन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वेट लगा देते वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हाफ इंटू एम कितना बेटा 3 इंटू फाइनल देखना बेटा टी को 2 सेकंड पे है तो टी को 2 सेकंड रखूँ तो 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 3 इंटू बेटा वर्क डन बाई द फोर्स इन 2 सेकेंड। तो 0 पे टी इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा बेटा। तो इस जगह से कितना आ गया देखना 3/2 इंटू 4/3 का स्क्वायर 16/9 तो ये हो गया बेटा 8 और ये हो गया 3 तो 8/3 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है 8/3 जूल। ऑप्शन थर्ड आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज। डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ से मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव प्लस ए पे जाता है और वापस लौट के आता है और फिर वापस आता है, ये माइनस ए होता है। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना 0 और जो डिस्टेंस होता है वो 4a होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आंसर आएगा बेटा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टॉर्क ऑन ए बॉडी इज 0 तो बेटा टॉर्क होता है dl/dt और ये 0 है तो dl 0 है बता। तो l मेरा कांस्टेंट हो गया या फिर कंजर्व्ड हो गया और l क्या है एंगुलर मोमेंटम। तो वह चीज़ कंजर्व्ड बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मटेरियल विच पार्शियल डज नॉट सो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज। बेटा इसमें एक क्वार्ट्ज है जो परफेक्टली इलास्टिक है, इसमें हम कोई सेपरेशन नहीं होता है। स्ट्रीम इज पास इनटू थ्रो 40 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर बिकम्स 80 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ मिक्सर विल अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ मिक्सर विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो देखना बेटा ये कितना आ जाएगा देखना, यहाँ पे हम कहते हैं m ग्राम स्टीम मिला देते हैं, टेम्परेचर नहीं दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा 40 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। हीट देने वाला ये है, हीट लेने वाला ये है। तो देखना बेटा ये जब हीट लेगा तो पहले आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे, उसके बाद में आएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे और उसके बाद आएगा बेटा 80 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, क्योंकि वो फाइनल मिक्सर में कितना बोल रहा है देखना, फाइनल मिक्सर बेटा 80 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बात करते हैं बेटा इसकी। तो ये हीट देगा तो इसका पहले m ग्राम स्टीम था वो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में आ जाएगा वाटर 80 डिग्री सेल्सियस। इधर भी देखो 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 80 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो बेटा इधर हीट देखते कितनी लेगा ये, तो ये आ जाएगा ms डेल्टा टी। जब जब टेम्परेचर चेंज हो ms डेल्टा टी, जब जब भी फेस चेंज हो ml। तो देखना बेटा ms डेल्टा टी इंटू एस हो जाएगा हाफ आइस का इंटू डेल्टा टी हो गया बेटा 10, तो ये आ गया 2200। यहाँ पे आ जाएगा बेटा ms डेल्टा टी वापस लगा, सॉरी यहाँ देखो आइस है यहाँ वाटर है, फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है तो ml आ जाएगा और ml में आएगा बेटा 40 इंटू 80 32 कैलोरी। सही बेटा। और यहाँ पे देखना यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा टी, तो 40 इंटू एस 1 होता है वाटर का इंटू डेल्टा टी 80 हो गया बेटा। तो ये भी 3200 कैलोरी। तो टोटल हीट कितनी होगी बेटा, यहाँ से देखना टोटल हीट देखें हम, इनको ऐड कर दो तो 3200 3200 6400 6400 और 200 6600 बेटा, तो 6600 कैलोरी हो जाएगी, ठीक है ना। इधर देखते हैं कितनी हीट इसको रिक्वायर्ड है और ये हीट कितनी दे रहा है, तो यहाँ पे बेटा m इंटू 540, क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, स्टीम से वाटर में आ रहा है,
फिर वाटर से वाटर ही है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो एम एस डेल्टा टी, तो एम इंटू एस 1 इंटू डेल्टा टी बेटा 100 माइनस 80 20, ये टोटल कितना आएगा देखना, एम इंटू 540 प्लस 20, तो ये 20 एम हो गया, तो ये हो गया बेटा 560 एम। ये जितनी हीट दी गई है यही उतनी हीट है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे 560 एम इक्वल टू 10 से 10 के बेटा, तो m आ गया 660/56 बेटा। ये सोल्व करेंगे तो ये लगभग 11.78 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये स्टीम का मास आ गया। हमसे पूछा गया देखो मास ऑफ मिक्सर विल बी अप्रॉक्सीमेटली, टोटल मिक्सर मास का बेटा, तो देखो ये 11.78 है और वो 40 ग्राम होता, तो 40 ग्राम और हो गया बेटा, ठीक है। तो 11.7 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ मिक्सर विल बी 52 ग्राम हो गया बेटा, कितना हो गया है 52 ग्राम। और इसका मास कितना रहा, इसका मास रहा है 12 ग्राम आइस, ठीक है ना, स्टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम J एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी। देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो होता है J इक्वल टू आई ओमेगा, तो J प्रपोर्शनल ओमेगा है, J प्रपोर्शनल ओमेगा है, तो बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन पेंडुलम क्लॉक इंक्रीज बाई 0.1% देन द एरर इन टाइम पर डे इज। तो देखना बेटा जो टाइम पीरियड आता है t इक्वल टू 2π√L/g, तो देखना बेटा डेल्टा t बाई टी इंटू 100 1/2 इंटू डेल्टा L/L इंटू 100, और ये मेरा कितना है 0.1%, तो देखना बेटा डेल्टा t क्या हो जाएगा 0.1/100 इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है देखना 0.1/100 इंटू पर डे, डे का मतलब है बेटा 60 इंटू 60 इंटू 24, ठीक है। और ये जो टोटल होता है बेटा ये 86,400 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये कितना आ गया देखना, अच्छा हाफ तो रह गया, तो हाफ इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करना बेटा, तो 86.4/2, और ये आंसर आएगा बेटा 43.2 सेकेंड, तो ऑप्शन आ गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम इज रिलीज देन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा बेटा। तो देखो यहाँ पे नीचे लग रहा है 3 mg, यहाँ पे लग रहा है mg, ऊपर t, इधर भी t, तो 3 mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, बेटा ऐड कर दो, 10 से 10 से कट जाएगा, 2 mg इक्वल टू ये 3 आएगा, तो 4 ma, m से m गया तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा g/2, कितना आ रहा है। लेकिन ये सेंटर मास का एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो इस 3m का और m का एक्सेलरेशन है। अब सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा ACOM, वो हम जानते हैं m1 a1, तो m1 बेटा 3m इंटू g/2 प्लस m इंटू माइनस g/2। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये a से नीचे आएगा तो ये a से ऊपर जाएगा, सही है। डिवाइड बाई 3m प्लस m, बेटा ये आ गया 3mg/2 माइनस mg/4m, 3mg/2 माइनस mg/2 है बेटा ये भी, तो ये आ जाएगा mg/4m, m से m गया तो आंसर आएगा बेटा g/4, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो आंसर आएगा g/4, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ऑफ डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज blowing across the horizontal wings of an aeroplane in such a way that its speed above and below the wings are 150 and 100 meter per second respectively. The pressure difference between the upper and lower side of the wings is, देखना बेटा, तो हम जानते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा बेटा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस
V1²। प्रेशर डिफरेंस पूछा है मुझसे, तो हाफ रो की जगह कितना लगाओगे बेटा 1.2, V2² 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो देखना ये आ गया 0.6, तो 0.6 150 का स्क्वायर हो गया बेटा 22500 माइनस 10,000। यहाँ से बेटा 100 कॉमन ले सकते हैं बाहर, 0.6 इंटू 100 225 माइनस 100, तो ये आ गया बेटा 60 इंटू 125। तो देखो ये जो सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 125 इंटू 6, 125 इंटू 6 करेंगे तो बेटा 125 इंटू 250, तो ये 750 आ रहा है, 750 और ये एक जीरो और आ गया, तो आ गया मेरा 7500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऑप्शन बेटा फोर्थ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, रीडबर्ग कांस्टेंट RH हम अच्छे से जानते हैं बेटा, जो SC बाई लैम्डा इक्वल टू 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये जो SC को हम यदि इधर ले आते हैं तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, रीडबर्ग कांस्टेंट बोलता हूँ बेटा। तो 1/λ इक्वल टू R Z² समथिंग ये आ रहा है, और लैम्डा किस में होता है बेटा, मीटर में, तो R किस में आएगा, मीटर इनवर्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी यूनिट हो गई मीटर इनवर्स। तो बेटा ये थर्ड आ गया, ए में थर्ड। चलो मैच करते हैं, ए में थर्ड फर्स्ट ऑप्शन है, ए में थर्ड सेकंड ऑप्शन है, ए में थर्ड ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो कट गए। अब अगले में आते थे बेटा प्लांक कांस्टेंट। तो देखो प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, तो H इक्वल टू बेटा E अपॉन न्यू। E होता है जूल, जूल बेटा इधर है नहीं, जूल नहीं लिखो तो आप न्यूटन मीटर भी लिखते हो, न्यूटन को लिखता हूँ मैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी बेटा 1/हर्ट्ज होता है, तो ये 1/सेकेंड हो गया। इस सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा मेरा H का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेकंड आएगा बेटा इसका, तो H का सेकंड। देखो बेटा H का सेकंड, B और B ये दोनों ही सही है। ठीक है, अब C भी देख लेते हैं। तो C क्या कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जैसे पता चल जाए तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का होता है mL2T-2 डिवाइड बाई वॉल्यूम L3, तो बेटा mL-1T-2 मतलब किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2, ये आएगा बेटा किलोग्राम मीटर -1, अच्छा किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2, ये आ गया बेटा फोर्थ। तो देखो फोर्थ में ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, तो ऑप्शन सेकंड आएगा। ठीक है, बाकी हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी निकाल सकते हैं किससे, F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। F को लिखता हूँ बेटा मैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, ईटा इंटू मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड से बेटा 1 सेकेंड गया, 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो यहाँ से जो ईटा आएगा वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये फर्स्ट हो गया बेटा इसका। तो देखो ये फर्स्ट ही आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ ए रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन। इफ द if the radius were half and the temperature double, the power radiate in watt will be। तो देखो ना बेटा पावर जो होती है P इक्वल टू सिग्मा E/A/T की पावर 4, तो P प्रपोर्शनल बेटा A/T की पावर 4 के। तो पहले है 450, बाद की पीडीएस निकाल लेता हूँ। तो देखना बेटा इफ द रेडियस वर हाफ, तो पहले की रेडियस ही दी, देखना एरिया को मैं ये भी लिखता हूँ प्रोपोर्शनल टू R² की पावर 4, क्योंकि एरिया हो गया 4πr², सहमत हो। तो यहाँ से देखना बेटा R² की जगह में R और डिवाइड बाद में कितनी होगी, हाफ होगी, तो R/2 इसका स्क्वायर इनटू टेम्परेचर डबल, तो पहले टेम्परेचर था बेटा T, अब टेम्परेचर है 2T, इसकी पावर 4, TT गया
आर से आर गया, तो 450 बाई पी डैश इक्वल टू बेटा ये आ गया तुम्हारा, देखना ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2 की पावर 4 1/16 आएगा, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ से पी डैश देखोगे तो बेटा ये आएगा 450 इंटू 4 1800 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1800 वोट। तो ऑप्शन आ रहा है बेटा ऑप्शन थर्ड 1800 वोट। चलो ठीक है, ओके।